गुड इवनिंग टू ऑल। सभी को नमस्कार। कल एक वीडियो बनाया था मैंने जिसमें इसी तरीके से एक स्क्रीनशॉट था जो वायरल हो रहा था, जिसमें बात करी थी मैंने ट्रांसपोर्ट अलाउंस की, जो कि उसमें गलत मेंशन था। उसमें मेंशन था 3600 के हिसाब से। मैंने उसको बताया भी था ये गलती हो सकता प्रिंसिपल के एंड से हो या अकाउंटेंट के एंड से हो। मैंने कल उस वीडियो में बात करी थी, लेकिन बाद में पता चला इन दोनों की किसी की उसमें कोई गलती नहीं थी। वो ऊपर से ही नेस्ट के द्वारा ही उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट थी, जिसकी वजह से हाई रेट ट्रांसपोर्ट अलाउंस उसमें मेंशन था। अब उसको सही कर दिया गया है, 1800 ही कर दिया गया। फिर मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात भी करी थी कि दिखाया था आप लोगों को कि किस कैटेगरी में लेवल के हिसाब से कितना ट्रांसपोर्ट अलाउंस और किस सिटी में कितना रहता है। अब होता क्या है कि जैसे कई बार जब मैं बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से दिखाता हूँ तो उसमें कई लोग जिनको बिल्कुल ही नॉलेज नहीं होता है, यानी उनको हम कहेंगे ज़ीरो नॉलेज, और ना वो सीखने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोग आकर फिर अपने ज्ञान के हिसाब से कमेंट करते हैं या कहते हैं या मुझे ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही कल भी हुआ। कई लोग उसमें आके बोले कि 3600 ही होता है, 3600 ही होगा, क्योंकि ये सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से दूर हैं, इस वजह से 3600 होगा। तमाम कमेंट्स थे उसमें। इवन एक तो कैंडिडेट ने अपने सारे हदें पार कर दी। उसने लिखा कि हु आर यू टू गिव डायरेक्शन टू नेस्ट, इस तरीके से उसने कुछ कमेंट किया था। तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने वीडियो में बात करता हूँ किस चीज़ की, जो रूलिंग होती है, जो नियम होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑर्डर होते हैं, जो प्रिस्क्राइब्ड रेट हैं, जियोज़ हैं, मैं उनकी बात करता हूँ। अब जहाँ पर भी फाइनेंशियल मैटर होता है तो वहाँ पर गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही सारे पे अलाउंसेस मिलते हैं। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता कि अपनी तरफ से कुछ भी ऐड किया जाए या घटाया जाए। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अब रही बात अलाउंसेस की, तो जैसे गवर्नमेंट ऑर्डर्स में तमाम अलाउंसेस की बात करी गई है। अब जैसे रिमोट अलाउंस जो होता है, एक रिमोट एरिया में जो भी लोकेटेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं या कुछ भी इस तरीके से, तो उनको अलग से पेमेंट मिलता है। वो गवर्नमेंट के प्रोविज़न में हुआ है, लेकिन EMRS अभी नहीं दे रहा है। उसके लिए अगर आप मांग करेंगे तो वो मिल जाएगा। रेट में कोई डिफरेंस नहीं होगा, जो रेट प्रिस्क्राइब्ड है वही मिलेगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि आप लोगों को स्पेशल पे अलाउंस दिया जा रहा है, जो 10% होता है वो सभी को 10% के हिसाब से ही मिलता है। वो इसलिए दिया जाता है कि जहाँ पर एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ करवाई जाती हैं टीचर्स से। जैसे नवोदय में इस स्पेशल अलाउंस को रेजिडेंशियल अलाउंस बोलते हैं, क्योंकि टीचर वहीं रहता है कैंपस में और वहाँ रहने की वजह से उसको सारी ड्यूटीज़ करनी पड़ती हैं। और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंशियल रूल में भी है कि ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट निश्चित कर सकता है। अब कहो कि वो जो 10% है उसको कोई 15% दे दे, ऐसा नहीं होगा। यही मैंने ट्रांसपोर्ट अलाउंस के केस में बताया था कि जब 3600 है तो वो 1800 है तो वो 3600 कैसे मिलेगा। इसी की बात करी थी। उसी पे कुछ लोग जिनको कम ज्ञान होता है वो आ गए थे। हालांकि अब उसको सही कर दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट हो गया है इनके मॉड्यूल में। और कल एक सर्कुलर भी आया था जिसमें बात करी गई थी कि कौन कौन से अलाउंसेस मिलेंगे। उनमें मेन है आपका बेसिक पे, DA जो आपको पहले भी मिलता आ रहा था। अब क्या मिलेगा, या HRA स्पेशल पे अलाउंस में कोई एक, ध्यान रखिएगा, कल मैंने बताया था। HRA उनको मिलेगा जो बाहर रह रहे हैं, ठीक है, जो बाहर रह रहे हैं उनको HRA मिलेगा। जो कैंपस में रह रहे हैं या स्कूल द्वारा प्रोवाइड किसी भी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जिसको स्कूल ने प्रोवाइड किया है और वो रेंट नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों को
HRA नहीं मिलेगा उनको क्या मिलेगा, स्पेशल पे अलाउंस मिलेगा जो 10%, दोनों का रेट सेम है, 10% ही है। तो दोनों में से कोई एक अलाउंस मिलेगा। अब खास मेहरबानी उन पर प्रिंसिपल कर सकता है जो बाहर रहते हैं, जैसे जो बाहर रहते हैं और प्रिंसिपल उनको बुलाता है, मतलब जैसे मान लो उनको बुला रहा है कि भाई आप ड्यूटी करिए आके, और वो ड्यूटी दे रहे हैं जा करके, बाहर रहने के बावजूद वो कैंपस में जाते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं रात में, सुपरवाइज स्टडी या हाउस मास्टर का रोल या तमाम चीज़ें अगर वो कर रहे हैं बाहर रहने के बावजूद, तो उनको बेनिफिट ये मिलेगा कि उनको HRA भी मिलेगा और स्पेशल पे भी मिलेगा। लेकिन जो मतलब एकोमोडेशन जिनको भी मिला हुआ है उनको HRA नहीं मिलेगा, उनको 10% स्पेशल पे अलाउंस मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं आपकी सैलरी कितनी बनेगी, ठीक है। इसके अलावा आपको TA मिलेगा 1800 रुपये और DA ऑन TA मिलेगा, और फिर NPS आपका कटेगा 10% और उधर 14% गवर्नमेंट का जो शेयर है वो भी आपके प्रान नंबर में वो जमा करेंगे, रिफ्लेक्ट होगा। तो अब बात करते हैं सैलरी कितनी बनेगी, इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे ये है सैलरी विद ऑल अलाउंसेस, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं लेवल 6, क्योंकि कई हमेशा ज़्यादातर मेरे वीडियोस लेवल 7 लेवल 8 को ही लेकर होते हैं, लेकिन मैंने इसमें लेवल 6 को भी इंक्लूड कर लिया है, और इसके बाद मैं अन्य लेवल को भी इंक्लूड कर लूँगा जो भी बचे हुए हैं, जैसे लैब अटेंडेंट वगैरह या जो JSA SSA वगैरह हैं, तो इनको भी मैं इंक्लूड कर लूँगा अपने अगले वीडियो में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लेवल 6 की जो सैलरी बनेगी, आपका बेसिक है 35,400, आपका DA 53% के हिसाब से 18,762 बन जाएगा। अब देखिए मैंने इसमें HRA और स्पेशल पे ऑब्लिक करके लिखा है, यानी दोनों में से कोई एक चीज़ मिलेगी। कुछ ऐसे होंगे, कुछ ऐसे गिने चुने जिनको दोनों मिल जाए, और वो भी कौन ऐसे होंगे जो बाहर रहते हैं और जिनको प्रिंसिपल लिख के दे देगा। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही जोड़ा है, ठीक है। या तो आपको HRA मिलेगा या स्पेशल पे मिलेगा, लेकिन बाद में अगर किसी को मिलता है तो आप इतना ही अमाउंट जितना लिखा है और ऐड कर लीजिए, अपनी तरफ से ऐड कर लीजिएगा उसको। मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है क्योंकि दोनों में से एक ही देने की बात कही गई है। कुछ लोगों को तो दोनों में से कुछ भी देने की नहीं बात करी गई, ऐसा भी है, लेकिन मैंने उसको नहीं लिया है। मैंने बीच का एक ले लिया कि हाँ दोनों में से एक मिलेगा। जैसे कि कल वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कौन से ऐसे लोग होंगे जिनको दोनों में से एक भी नहीं मिलेगा। वो कौन से लोग होंगे, जिनको एकोमोडेशन प्रोवाइड कराया गया था लेकिन वो एकोमोडेशन में नहीं रह रहे हैं, वो बाहर रह रहे हैं, तो इस केस में ना उनको HRA मिलेगा ना उनको स्पेशल पे मिलेगा। तो मैं उनकी भी बात नहीं कर रहा यहाँ पर। और कुछ ऐसे हैं जो बाहर रह रहे हैं, मतलब एकोमोडेशन नहीं था स्कूल में या कहीं पर भी नहीं प्रोवाइड कराया गया, और वो बाहर रह रहे हैं और बाहर से आकर के अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, और प्रिंसिपल अगर सर्टिफाई कर रहा है अपने स्तर से कि हाँ ये सारी ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनको जो है दोनों मिल जाएगा। तो इसीलिए मैंने एक ऐड किया है। अब बाद में कुछ कहना मत मुझे, जैसे आप लोग कहते रहते हैं कि सर ये आपने नहीं ऐड किया, तो मैंने बता दिया आपको किस लिए नहीं ऐड किया, क्योंकि एक ही मिलेगा। कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे दो मिलेंगे। फिर TA 1800 हो गया, DA ऑन TA 954। मैंने इसमें गवर्नमेंट का शेयर भी 14% NPS का है, वो भी जोड़ दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ग्रॉस सैलरी 68,039 लेवल 6 में बनेगी। और अगर किसी को ये दोनों मिल रहे हैं HRA और स्पेशल पे, तो आप 3540 इसमें और ऐड कर लीजिएगा, अगर किसी को दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद डिडक्शंस की हम बात करें तो डिडक्शंस आपका 10% आपका डिडक्ट होगा NPS, और जो इधर 7,583 गवर्नमेंट शेयर था वो भी डिडक्ट हो जाएगा। टोटल ये 12,999 मैंने लिखा है 0.2, ये 13,000 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा टोटल 13,000। मैंने 1 रुपया कम लिखा है यहाँ पर, ये पॉइंट में अगर बढ़ता है तो उसको बढ़ा दिया जाता है। तो इन हैंड आपकी कितनी सैलरी बनेगी, 55,040 है तो 55,039 मान के चलिए। कितनी बनेगी, 55,039 आपकी इन हैंड आएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैंने यहाँ नहीं लिखी है, मेंशन नहीं करेगी। ऐसे लोग जो रह रहे हैं कहाँ, मतलब एकोमोडेशन जिनको मिला है, तो वो 100 रुपये इलेक्ट्रिसिटी का
और बाकी 150, 200, 350 इसके हिसाब से किस तरीके का आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड हुआ है उसके हिसाब से ये डिडक्ट कर लीजिएगा। मिनिमम 150 भी माने तो इसमें से 250 रुपये और हटा दीजिएगा, तो 54,000 समथिंग आपकी इन हैंड आएगी किन लोगों की जो रह रहे हैं कैंपस में, यानी जिनको एकोमोडेशन मिला हुआ है। समझ गए होंगे, मैंने एक एक पॉइंट यहाँ पे लिख दिया है। अब हम बात करते हैं लेवल 7 में। लेवल 7 में बेसिक 44,900, डीए आपका 23,797। इसमें भी एक ही चीज़ मैंने ली है जो कि 4490, 1800, 954 और ये बनेगा 85,559। मैंने एक ही चीज़ ली है। और जो ऊपर टैब मैंने दिखाई थी यहाँ पर ध्यान रखिए, ये अभी एडिट करी जाएगी अकाउंटेंट एंड प्रिंसिपल के द्वारा, क्योंकि इसमें उन्होंने दोनों ऐड कर रखे हैं, स्पेशल पे और आपका एचआरए। तो कैलकुलेटर में लिखा था, अब ये प्रिंसिपल इंश्योर करेगा जो लोग रह रहे हैं कैंपस में तो उनका वो एचआरए 0 कर दिया जाएगा, और जो स्पेशल पे है जो लोग जैसे बाहर रह रहे हैं और वो ड्यूटी नहीं कर रहे हैं तो उनका स्पेशल पे 0 कर दिया जाएगा। और अगर बाहर रहने के बावजूद भी कोई ड्यूटी कर रहा है तो दोनों उसके ओके रहेंगे। ठीक है, तो ये एडिटेबल है दोनों कॉलम, स्पेशल पे और एचआरए, वो एडिट किए जाएंगे अभी। ये किसके द्वारा? अकाउंटेंट के द्वारा। तो यहाँ पर बात करें, आपके जो डिडक्शंस होंगे 10% ये हो जाएगा एनपीएस आपका, और ये गवर्नमेंट शेयर टोटल 16,488 डिडक्ट होकर के इन हैंड आपकी ये सैलरी आएगी 69,071। और सेम वही है, अगर आप रह रहे हैं कैंपस में तो इसमें से 250, 300, 350 जो भी आपके ऊपर बनेगा वो डिडक्ट हो जाएगा, तो 68,000 समथिंग शायद आपका बने। फिर इसके बाद हम बात करें लेवल 8 47,600, इसमें 53% ये हो गया आपका, 10% एचआरए और स्पेशल पे में एक चीज़ हो गई, 1800 ये हो गया, 954 और ये गवर्नमेंट शेयर एनपीएस का, तो ये ग्रॉस आपका 90,538। और फिर इधर 72,083 ये आपका डिडक्ट होगा, 10,196 गवर्नमेंट शेयर ये डिडक्ट हो जाएगा इतना, और ये 73,059 ये आपके अकाउंट में आएगी। सेम इसमें भी 250-300 रुपये आप अपने हिसाब से जितना भी बनेगा वो डिडक्ट हो जाएगा, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए। और अगर आप बाहर रह रहे हैं तो हो सकता प्रिंसिपल अगर सर्टिफाई कर रहा है तो आपको दोनों अलाउंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये सैलरी है, आप लोग देख लीजिए इस तरीके से। अब अगर कोई भी व्यक्ति जिसको दोनों अलाउंस मिल रहे हैं तो इसमें से जैसे पीजीटी वाले 4,760 और इसमें ऐड कर दें नेट पे में, तो उनका लगभग 4,000 अगर ऐड हो जाएगा तो ये लगभग 77,000 समथिंग आएगी सैलरी। देख लें अपने हिसाब से लगभग इतना बनेगा जा कर के, अगर वो ऐड हो जाता है, यानी अगर आपको दोनों अलाउंसेस मिलते हैं। और इसमें आप भी अपना 10% बेसिक और डीए का बेसिक का ऐड कर लीजिए, तो ये आपकी इन हैंड सैलरी और ये ग्रॉस सैलरी है, इस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने एचआरए और स्पेशल पे में से कोई एक ही चीज़ ली है, क्योंकि ज़्यादातर स्टाफ एकोमोडेशन उसको प्रोवाइड हुआ है, वो रह रहा है, तो उसको एचआरए नहीं मिलेगा, उसको स्पेशल पे मिलेगा, तो आप इसको स्पेशल पे मान लीजिएगा। अगर आप बाहर रह रहे हैं और प्रिंसिपल सर्टिफाई नहीं कर रहा है तो आपको स्पेशल पे नहीं मिलेगा, सिर्फ एचआरए मिलेगा। इस वजह से मैंने एक ही चीज़ ली है यहाँ पर, फिर से ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी। बाकी हाँ, यहाँ पर कुछ एक आध कमेंट और आए थे जिसमें लोगों ने पूछा था कि हैंडीकैप्ड के लिए क्या अलग से अलाउंस मिलता है। तो हाँ बिल्कुल आपको मिलेगा, मैं दिखा दूँ, थोड़ा सा देख लीजिएगा। हैंडीकैप्ड का ये है, देखिएगा इसको। हैंडीकैप्ड की अगर मैं बात करूँ, ये जैसे है, जैसे ये लिखा है फिजिकली डिसेबल्ड एम्प्लॉयज़ एज मेंशनड इन DOE OM नंबर दिस एंड सब्सिक्वेंट ऑर्डर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द कैटेगरी
visually impaired, orthopedically handicapped, deaf and dumb, hearing impaired, spinal deformity shall continue to be paid transport allowance at double the normal rates, subject to fulfillment of the stipulated condition, which shall in no case be less than rupees 2250 per month plus applicable rates of dearness allowance. तो इनको जितने फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनको डबल रेट से मिलेगा। जैसे ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा है, ये लिखा है ट्रांसपोर्ट अलाउंस एट डबल द नॉर्मल रेट। जो भी नॉर्मल रेट है तो उसका डबल मिलेगा, यानी हैंडीकैप्ड को 3600 मिल जाएगा। कह रहे हैं मिनिमम जो है 2250 मिलना चाहिए, इससे कम तो नहीं ही मिलना चाहिए। मतलब ये कह रहे हैं कि 2250 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि मैक्सिमम क्या है, डबल रेट से मिलेगा, लेकिन मिनिमम इतना, तो यहाँ पे डबल रेट से ही मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा। अब जैसे इन्होंने इसलिए कहा है मिनिमम, अब मान लो कोई लेवल 1 और 2 में है तो उसको डबल रेट से कितना 1800 मिलेगा, ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मिनिमम 2250, तो ऐसे लोगों को 1800 में मिलकर 2250 मिलेगा। लेकिन लेवल 3 to 8 जितने भी हैं उनको 1800 है, तो उनको 3600 हो जाएगा, जो कि 2250 से ज़्यादा है। तो आप लोगों को 3600 मिल जाएगा जितने भी फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, और प्लस आपको 53% उस पर DA मिल जाएगा, तो आपको 3600 के रेट से मिलेगा। तो यही मुझे बताना था कि जो हैंडीकैप्ड हैं उनका क्या है। और ये आप देख लीजिए ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस के बहुत सारे हैं। जैसे कई बार आप EOL पे रहते हैं, कई मान लो 1 महीने आप छुट्टी पे रहें, आपने स्कूल नहीं अटेंड किया, तो आपको TA नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा ये चीज़, ध्यान रखिएगा ये चीज़, आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा। जैसे ये है ड्यूरिंग लीव, द अलाउंस विल नॉट बी एडमिसेबल फॉर द कैलेंडर मंथ होली कवर्ड बाय लीव। अब इसमें होता क्या है देखिए, जैसे कई बार छुट्टी आपकी शुरू हुई मई में, ठीक है, मई में छुट्टी शुरू हुई 20 तारीख को या 10 तारीख को या 2 तारीख को, तो 2 तारीख को अगर छुट्टी शुरू हुई तो 1 को स्कूल में ज़रूर जाइएगा। 1 को अगर आप स्कूल चले जाएंगे तो आप मई में प्रेजेंट हो गए 1 दिन, और 1 दिन के प्रेजेंट होने से आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल जाएगा। अगर आप 1 को नहीं गए पूरा मई में, और आपकी छुट्टियां 2 से शुरू हुई हैं और 1 को आप नहीं गए, तो पूरी छुट्टियां आपका TPA नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा ये चीज़। तो हर महीने में आपको मिनिमम 1 दिन प्रेजेंट रहना है ट्रांसपोर्ट अलाउंस लेने के लिए। अगर पूरा महीना, जैसे ये कंडीशन आएगी आपके समर वेकेशन में, समर वेकेशन में जहाँ पर 40 दिन की छुट्टियाँ 50 दिन की छुट्टियाँ होती हैं, तो उस केस में ऐसा होगा क्योंकि आप उस दिन प्रेजेंट नहीं होंगे, तो वहाँ पर आपको अगर पूरा 1 महीना कवर हुआ है तो फिर ये आपको नहीं मिलेगा। साफ साफ लिखा है ड्यूरिंग लीव द अलाउंस विल नॉट बी एडमिसेबल फॉर द कैलेंडर मंथ होली कवर्ड बाय लीव। यहाँ पे लीव वर्ड लिखा है, लेकिन वो कुल मिला के आपका हॉलीडे से रिलेटेड है, क्योंकि कोविड-19 में ऐसा हुआ था। कोविड-19 में जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, फिज़िकल क्लासेस सस्पेंड करी गई थी, तो उसमें सभी लोग घर से क्लास ले रहे थे, कोई स्कूल कैंपस नहीं जाता था, तो उसको उस ड्यूरेशन में ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिला था। ये है टू वैकेशन स्टाफ। Vacation staff is entitled to transport allowance provided no free transport facilities given to such staff. However, the allowances shall not be admissible when such vacation spell, including all kinds of leave, cover the whole calendar month. ये लिखा है वैकेशन स्टाफ का, कि अगर आप वैकेशन स्टाफ हैं और पूरे मंथ में अगर आप प्रेजेंट नहीं होते हैं तो वो नहीं मिलेगा आपको। और आप जैसे EOL, ये EOL के लिए है, सॉरी, ये किसके लिए, EOL के लिए है। अगर आप EOL लेते हैं, मान लो आप गए ही नहीं, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।